नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बघेल लालबाग एजुकेशन एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक चैप्टर लेके आए हैं, वो भी काफ़ी डेली रूटीन में यूज़ होता है। क्या है? आपके सामने है समय तथा कार्य, और इंग्लिश में बोले तो टाइम एंड वर्क। इसके क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। इसके कम से कम मिनिमम 2 से 3 आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। काफ़ी सिंपल टॉपिक है ये, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको हम समझाएंगे अच्छे से, आप उससे समझिए। अभी जो हमारा जो पहला पार्ट अभी इसका जो बनेगा, हम बनाने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा बेसिक रहेगा। उसके बाद फिर अपने क्वेश्चंस लेके किए जाएंगे उसको। तो ठीक है, आप पहले उसका बेसिक सीखिए कि क्या है, क्या चीज़ है टाइम एंड वर्क। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी वर्क, जैसे कोई ठेके में रोड बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, खंभे लगाता है, कुछ भी एक ये वर्क होता है। उसी बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। जीवन में जो चीज़ें जुड़ी हुई है बस वही चीज़ें हैं, और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब देखते आइए। हमारा जो टॉपिक है समय तथा कार्य है, और इसमें हमें क्या देखना है। इसमें हमें सबसे पहले एक जो आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ मैं। इसमें एक क्षमता, ठीक, दूसरा कुल कार्य, ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं कैपेसिटी और टोटल वर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये पढ़ के चलना है कि क्षमता और कुल कार्य अगर हमें क्वेश्चन में मिल जाते हैं तो क्वेश्चन जो होगा वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये की पॉइंट है। हमें क्षमता निकालना रहेगी या कुल कार्य निकालना रहेगा, दो चीज़ हमको जब मिल जाएगी ना, तो हम क्वेश्चन आगे सोल्व कर पाएंगे। बस इस की पॉइंट को आप याद रखना। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है ये। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ये डेस है। ठीक है, तो अब हमारी मेथड क्या होती है यहाँ पर करने की। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोलेगा कि ए अकेला जब काम करता है 10 दिन में कर देता है, और बी अकेला करता है तो 20 दिन में कर देता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ए प्लस बी दोनों मिलके कार्य करें तो कितने दिनों में ये कार्य कर देंगे। ठीक, हमें कुछ नहीं करना है, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर बनना है, देख लीजिए आप। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि 10 और 20 का हमें एलसीएम लेना है। आपने जो बचपन में सीखा है वो थोड़ी सी याद करने की कोशिश कीजिए। हमने लिखा 10 और ये 20। अब इसे हम भाग सकते 2 से दे सकते हैं, तो ये कितना है 5, और ये आया हमारा 10। फिर हम 2 से देंगे तो ये 5 ऐसा कि ऐसा, ये हमारा कितना हुआ 5, तो हम इसे 5 से दे सकते हैं, तो ये एक आया और ये एक आया। ठीक है, अब इसका इंटू कर लीजिए। इसका इंटू करा तो कितना हुआ 4, फिर इसका इंटू करा तो ये 4 और ये 5 कितना 20 हो गया। तो हमारा जो टोटल कार्य आ गया है, टोटल कार्य बोल सकता हूँ इसको, टोटल वर्क कितना आया है 20 आया है। अब 20 को मैं इस 10 से भाग देता हूँ। क्या करना है हमें, इस 20 को इस 10 से भाग देना है हमें। तो क्या आता है यहाँ पर 2। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ए की कैपेसिटी है वो कितनी है 2 पर डे की, पर डे की। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 2 खंबे लगाएगा। ठीक है, कितने खंबे लगाएगा, 2 खंबे लगाएगा। जैसे टोटल जो लगाना का मतलब जो कैपेसिटी है वो कितने लगाएगा, 2 खंबे लगाएगा एक दिन में। ठीक है, अब हम यहाँ पर बी की बात कर लेते हैं। बी क्या करेगा, अब इस 20 को, टोटल वर्क है 20, तो 20 से 20 काटा तो कितना है वैल्यू, एक एक काम पर डे। कौन करेगा, 20 करेगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्षमता है।
जो मैं सेंटर में लिख रहा हूँ ये हमारी क्षमता है, एक दिन कार्य करने की क्षमता है किसकी, ए की, और ये जो एक आई है वो क्षमता किसकी है, बी की, एक दिन के कार्य करने की क्षमता है। तो हमारा टोटल वर्क यहाँ पर क्या आया है, 20 है, टोटल वर्क 20 है हमारा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ने क्या कहा था, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में मिलकर करेंगे, जब साथ में करेंगे। तो हमारा जो टोटल वर्क था वो कितना है, 20। ठीक है, 20 बटे कितना टोटल, अब इन दोनों की मैं कैपेसिटी को जोड़ दूँ, ये 2 + 1 मिलके कितनी हो गई, 3। ठीक, तो यहाँ इसको मैं काट देता हूँ, तो क्या आया ये, 3 × 18, 3 × 18 बचा कितना, 2/3 दिन। क्या है, ए प्लस बी जब मिल के काम करेंगे दोनों, तो इस कार्य को वो 6 से ही 2/3 दिन में निपटा देंगे, इस काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बस यही बात थी यहाँ पे। मतलब ये हमारा क्या था, मैं आपको बताता हूँ फिर से मैं, ये हमारा टोटल वर्क रहेगा ऊपर, बटे ये क्या था हमारा, ये हमारी क्षमता थी। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में कि क्या बोला था क्वेश्चन ने, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया भैया, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारी जो एलसीएम क्या आता है, 20। तो हमने इसको क्या बोल लिया, मान लिया, माने वाली इसी वैल्यू है, इसको माना हमने कि हमारी वैल्यू कितने, टोटल वर्क कितनी हो गई, 20 हो गई। फिर हमें क्या कैपेसिटी निकालना है, टोटल वर्क तो आ गया है, मतलब मैंने क्या बोला, क्षमता और कुल वर्क क्या निकालना, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ये हो गया, हमने टोटल वर्क तो निकाल दिया। अब बचा क्या है हमारा, क्षमता बची थी। क्षमता बची थी तो अब क्या करेंगे, इस 20 में 10 से भाग दे दो, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो ये इसकी क्षमता आ गई 2। और फिर बी में हमने क्या करा कि फिर इस 20 में 20 से भाग दे दो, तो एक इसकी क्षमता आ गई। बस हमने सोल्व कर लिया। ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क बटे क्षमता। तो ऊपर टोटल वर्क है 20 और क्षमता दोनों के मिला देंगे तो 1, और दोनों को मिलाएंगे तो कितनी, 1 और 2 2 और 1 3 हो गई। काटा हमने तो 6 से ही 2/3 हमारा यहाँ पर आंसर आता है। ठीक है, हम यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अब यहाँ पर ये 2 लोग दिया है। ठीक है, 2 लोग दिए थे। अब मान लो कि क्वेश्चन में क्या है, कितने 3 को लोग देते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। और सी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक, दिन लिख दूँ मैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिनों में ये करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में, और सी किसी कार्य को 30 दिन, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन ये है। ठीक, मैंने यहाँ पर लाइन खींची, जैसा आपको पता है, चित्र बनाए इस तरीके का। एलसीएम लिया, क्या एलसीएम कैसे लेते हैं, बचपन की चीज़ें याद करो। लिया हमने 5 10 15, 5 5 15। ठीक, 3 से भाग दो, 5 5 से कैसा, और ये 5 3 पंजे 15। फिर हमने 5 से भाग दे दिया, तो ऐसा भी 1 हो गया। ठीक, क्या हो गया, 2 4, फिर इसका इंटू करा, 4 4 12 12 और 12 पंजे 60। क्या निकल गया, 60। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 60। क्या आ गया हमारे टोटल वर्क, हमारा टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पर 60। एलसीएम से हम लिया है। अब इस 60 में 10 से भाग दे दो इसमें, तो कितने हमारी क्या यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारे यहाँ पर क्षमता, हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्षमता। भाग दिया, 6 काम करता है पर डे, एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। फिर मैंने दिया 20 से भाग, तो क्या करा, 0 0 कैंसिल, और ये कितना 3 काम करता है पर डे। ठीक, फिर 30 से भाग दिया, तो इसी का कितना है कैपेसिटी, काम पर डे। यहाँ पे हमारी एक ही कैपेसिटी कितनी आ गई, 6 पर एक दिन की,
और बी की कैपेसिटी आ गई 3 और सी की 2। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 6 खंभे लगाता है, बी 3 लगाता है और सी 2 लगाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले कि इनकी कैपेसिटी में टोटल कर लेता हूँ, कैपेसिटी इनकी कैपेसिटी में टोटल कर लेता हूँ। क्या है, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना है यहाँ पर, 5 और 6 ये 11 हो गया। इसकी क्षमता है 11। ठीक, अब क्या बोला था क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 60/11। ठीक, तो कितना है यहाँ पर हमारा, इससे हम काटेंगे 55, बचा कितना 5 सही 11 दिनों में ये इस काम को निपटा देंगे। तीनों क्या करेंगे, 5 सही 5/11 दिनों में इस काम को निपटा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, 2 मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। बी किसी कार्य को, मैंने मान लिया चलो यहाँ पर बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ये डैश, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, ये सोल्व करना है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है सी, सॉरी 2 मिनट। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या लेता हूँ, बी इसको कितने दिन में करता है, बी इसको करता है, यहाँ पर करता है बी 30 दिन में करता है, और इन दोनों ने मिलकर करा 10 दिन में कर दिया। तो यहाँ पर सी कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले पुस्तक में अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। क्या है पहले भैया, 20 10 और 30। कैसे लेंगे, ये 10 ये 5 और ये 15, फिर 2 से भाग दिया, ये 5 5 15। ठीक, और 3 से भाग दो 5, और ये कितना, 3 5 15। फिर हमने 5 से भाग दिया तो 1 1 और 1 कितना आया, ये इंटू करो 4, फिर इसका इंटू करा तो 12, और ये 12 5 60। ये हमारी वैल्यू आ गई। 60 क्या हमारा यहाँ पर टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। 60 क्या आ गया हमारा यहाँ पर, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्षमता निकालना है। क्षमता कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 20 से भाग दिया हमारा, तो कितनी वैल्यू आई भैया इसकी, 20 से भाग दिया तो 3। काम पर डे करेगा कौन, ए करेगा। बी प्लस सी, ठीक, अब ये यहाँ पर दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, तो भाग दीजिए इसकी, दोनों की क्षमता मिलकर टोटल आ जाएगी कितनी, 60 में भाग दिया 10 का तो क्या है 6 काम पर डे करेंगे दोनों मिलकर, कौन, बी और सी। अब बी अकेले कितने दिनों में करता है, बी अकेले कितने दिनों में करता है, हमने यहाँ पर काटा तो यहाँ पर कितना है, 2 काम पर डे करता है। कौन कौन करता है भाई मेरे, बी करता है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछ रहा है कि सी अकेले से कितने दिन में करता है, सी अकेले से कितने दिन में करता है। तो हमें पता चल गया है कि बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारे यहाँ पर, 6 पर डे की आ गई इसकी, एक दिन की 6 खंबे लगाते दोनों मिलकर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी की भी कैपेसिटी आ गई। कितनी कैपेसिटी है यहाँ पर, 2 कैपेसिटी हमारी। अब इस 2 को मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक, तो 2 पहुँच गया, यहाँ बचा प्लस सी। अब मान लो ये मैंने रखा 2 प्लस सी इक्वल टू 6 काम पर डे। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि सी इधर रहा, और इस 6 में से 2 माइनस करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 काम पर डे आ जाएगा, किसका, सी का। ठीक, पर डे का काम आ गया सी का।
तो अब सी इस टोटल कार्य को कितने दिनों में करेगा अकेला, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, अकेला कौन, सी करेगा। क्या है टोटल वर्क हमारा 60 है, और इसके पर डे की कैपेसिटी क्या है 4। आप काटो इसको, 4 एकम 4 बचा कितना 20, 4 पंजे 20। 20 दिन में इस कार्य को ये समाप्त कर देगा कौन, सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, चलो 10 दिन में करते हैं। बी प्लस सी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। और सी प्लस ए किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। यहाँ दिन लिख दिया मैंने। क्लियर है आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी प्लस सी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी प्लस ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, हमें मेथड हमारी पता है, क्या करना है, एलसीएम ले लो पहले, 10 20 और ये 30 लिया हमने। ठीक, काटा 5 10 15, फिर 2 से काटा 5 5 15, फिर हमने यहाँ से 3 से काटा 1 1, और कितने आ गए यहाँ पर हमारी वैल्यू 3 पंजे 15। फिर हमने किससे काटा, सॉरी ये 5 ही आएगा, और फिर ये 3 पंजे 15 आ गया, तो फिर 1 1 1 हो गया। ठीक, 4 3 12 60, यहाँ पर 60 वैल्यू आ गई हमारी। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा यहाँ पर 60 टोटल वर्क। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्षमता लिखेंगे, भाग दे दो इस 10 से, तो कितने आया हमारा यहाँ पर 6 काम पर डे। कौन करेगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे 6 काम। ठीक है, या 6 खंबे लगाएंगे। ठीक है, बी प्लस सी, काटो हम इसके काटे, भाग दीजिए 20 से 60 में, कितना आ गया 3 काम पर डे। इस फिर से भाग दिया सी प्लस ए से, कितना 30 दिन में करता है, तो ये कितना है 2 काम पर डे। ठीक है, ए प्लस बी का कितना है क्षमता, इसकी कितनी आई 6, बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई 3, और सी प्लस ए की क्षमता कितनी आई 2। ठीक है, एक दिन की इनकी क्षमता है। समझ गया आप, है ना। क्वेश्चन क्या था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिले कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब समस्या हमारे पास ये पैदा हो रही है कि ये तो यार सब मिले हुए हैं, अब इनको कैसे करें हम। समस्या ये पैदा हो रही है कि कैसे करें। अब इन्हें करने की एक ही चीज़ है यहाँ पर, पहले तो हम सभी कैपेसिटी जोड़ लेते हैं। क्या है, जैसे कि अगर हम बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसी कैपेसिटी कितनी 6, इसी कैपेसिटी कितनी 3, और इसी कैपेसिटी कितनी है 2। ठीक है, पर डे की है यहाँ पर, ये लिख सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ तो ये 2 ए है। ठीक, ये 2 बी हो जाएंगे, और ये 2 सी हो जाएगी। अब यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए, कितना हुआ है 6 9 और 2 11, 11 का हम पर डे करेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमें 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर बाहर निकाल लिया उसे, तो यहाँ पर क्या रह गया है, ए प्लस बी प्लस सी रह गया है। हमारी वैल्यू क्या 11, सही, क्या कहते हैं 11 आ रही थी। अब ये 2 है, इस 2 को हम यहाँ ले जाएंगे, तो क्या होगा 11/2 से हम काट देंगे। ठीक, 11/2 से काट देंगे, या फिर ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब हमें क्या बोला था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो हमारे पास कैपेसिटी क्या आ गई 11/2 पर डे, इनकी कैपेसिटी आ गई। ठीक, टोटल वर्क लिखा है कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलेंगे तो क्या है 11/2। तो क्या होगा कि ये जो 2 है वो यहाँ चले जाएगा, तो इसके साथ इंटू हो जाएगा, मतलब 2 × 60 आ जाएगा, और ये बेटे में 11 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 120/11 हो जाएगा। अब इस 11 से इसको काटिए आप,
काटेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 बार कट जाएगा, 110, और बचा कितना 10/11 दिनों में 10 सही 10/11 इतने दिनों में ये काम निपटा देंगे कौन, तो ये तीनों मिलकर A + B + C। इस क्वेश्चन में न्यू क्या, थोड़ा सा ये दोनों तीनों चीज़ें मिला दी थी, देख लिया एक बार फिर से आप देख लीजिए। A + B कितने दिन में करता है, 10 दिन में, B + C 20 दिन में, C + A 30 दिन में करता है। फिर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था, एलसीएम लेने के बाद हमारा कितना आ गया, 60 आ गया, जिससे हमारा टोटल वर्क आ गया। आपको मैंने क्या कहा था कि एक टोटल वर्क देखिए क्वेश्चन में, इसको निकालने की कोशिश करिए और एक क्षमता निकालने की कोशिश कीजिए। ये दो चीज़ अगर हमारे पास आ गई तो ये यूनिट कंप्लीट, ये समझ लो आप, ठीक। क्वेश्चन हर कोई क्वेश्चन बन जाएगा। 60, इस 60 में इस 10 से भाग दे दिया तो 6 आ गया, फिर इस 60 में 20 से भाग दे 3 आ गया, और इस 60 में 3 से भाग दे तो इनकी क्षमता आ गई 2 आ गया, ठीक है। A + B की क्षमता कितनी 6 आ गई, और B + 6 की क्षमता 3 आ गई, और C + A की क्षमता 2 आ गई है यहाँ पर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, A + B + C की दिनों में काम करेंगे। तो अब हमें तो प्रॉपर कुछ दिख नहीं रहा कि किसी कितनी है कितनी क्या है, तो अब पहले तो हमें इनकी एक्चुअल एक अलग अलग इनकी क्षमता निकालना पड़ेगी। तो वो कैसे निकाला, हमने तीनों को जोड़ दिया, अलग अलग जो क्षमता थी जोड़ दिया। यहाँ पर से हमने जोड़ने के बाद ये चीज़ आ गया, 2 कॉमन आ गया। अब इस 11 के नीचे हम 11/2 कर दिया, ठीक। अब हम वर्ग हमारे पास क्षमता आ गई, समझ लो यहाँ पर क्षमता आ चुकी थी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कार्य वो कितने दिनों में करेंगे वो निकाल सकते हैं, दिन निकालना है हमें। तो टोटल कार्य 60 था, और इसके नीचे हमने क्षमता रखी 11/2, और इस 2 को ऊपर ले गए तो इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर 120 हो गया, 120/11 हो गया। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आता है, दोनों तीनों जो A + B + C तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 से ही 10/11 दिन में करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा क्वेश्चनों के साथ में, आप बने रहिए और आप अच्छे से इसे समझिए और कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए RS अग्रवाल या शारदा इस बुक से, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जब आप 5-6 क्वेश्चन जब कर लोगे ना, तो आपको ये जो मेथड भी है वो आपको अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। आपको मैं एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, आप देखिए, आप क्वेश्चन लीजिए। आपको मैं थोड़ा, A किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 40 दिन में करता है, ठीक। और B किसी कार्य को 60 दिन में करता है, और C किसी कार्य को 80 दिन में करता है। तो मुझे ये बताइए कि A + B + C तीनों जब मिल जाएंगे तो ये कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क रख रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को करिए, आप कमेंट में बताइए कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट दिन बताऊँगा इसको, ठीक है। आप बने रहिए, लाल बाग एजुकेशन एकेडमी के साथ आपका स्वागत करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका।